हेलो बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा आइडियल सॉल्यूशन, जिसको हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, क्या उनकी कंडीशन है कि किन दो लिक्विड को हम मिलाएं और वो आइडियल सॉल्यूशन बन जाए। नॉन आइडियल क्या होंगे ये भी हम देखेंगे। तो आइडियल के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए, इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं किसी दो लिक्विड को मिलाकर, लेकिन जो भी दो लिक्विड हम मिला रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक एक जैसी होनी चाहिए। 100% एक जैसी होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, आइडियल बनेगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली 100% एक जैसी नहीं है तो थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हमें ध्यान रखना है कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक सिमिलर हो, उनका जो मोलर मास है वो काफी हद तक सिमिलर हो या आसपास हो। स्ट्रक्चर, मोलर मास एंड पोलैरिटी, ये प्रॉपर्टीज काफी हद तक एक जैसी होनी चाहिए आइडियल। देखिए, सीधी सी बात है, इसमें जरा सा थोड़ा सा छोंक लगाते हैं। सपोज कीजिए एक लड़का और लड़की की शादी हुई है, तो वो मैच आइडियल कब होगा? अगर लड़का और लड़की दोनों की प्रॉपर्टीज काफी हद तक एक जैसी है, काफी हद तक एक जैसी। मतलब लड़का सपोज करो वेल क्वालिफाइड है, लाइक सपोज कीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर भी मान लीजिए कार्डियोलॉजिस्ट है, और लड़की भी डॉक्टर है, लड़की भी कार्डियोलॉजिस्ट है, तो एकदम आइडियल, जबरदस्त जबरदस्त स्वाद आ जाएगा। लेकिन अगर लड़की कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है या लड़का कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, चलो लड़की को गायनेकोलॉजिस्ट ले लेते हैं, तो भी आइडियल है ना? एग्जैक्ट नहीं है लेकिन मैच है, आइडियल है। लेकिन पता चला जी लड़का डॉक्टर है और लड़की 12th फेल है, तो क्या आइडियल होगा? ना जी ना। लड़का अगले दिन ही डिवोर्स देगा, मतलब अगले दिन नहीं, तुरंत डिवोर्स देगा, ना ही कर देगा, हाँ नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में बहुत डिफरेंस है। उल्टा भी हो सकता था, लड़का 12th फेल होता और लड़की वेल क्वालिफाइड होती, तो भी नॉन आइडियल होता। यानी आइडियल कब होगा, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब दोनों की प्रॉपर्टीज काफी हद तक सिमिलर है। मतलब लड़का एकदम गोरा चिट्टा हैंडसम लग रहा है और लड़की भी देखने में बहुत अच्छी है, तो आइडियल है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है कलर में, हाइट में, वेट में, तो वो नॉन आइडियल होगा। तो जो भी प्रॉपर्टीज हैं दो डिफरेंट लिक्विड की, अगर वो काफी हद तक सेम है तो मिक्सचर आइडियल होगा। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो डिफरेंस ऐसे या ऐसे है, तो वो नॉन आइडियल होगा। तो ए लिक्विड के अंदर ए के मॉलिक्यूल डेफिनेटली ए से इंटरेक्ट करेंगे, जैसे पानी के अंदर मॉलिक्यूल पानी के इंटरेक्ट करते हैं आपस में। तो बी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, बी मॉलिक्यूल्स, वो सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज ए इंटरेक्शन, दिस इज बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन। अब ये दोनों लिक्विड एक जैसे हैं, फॉर ए सॉल्यूशन टू बी आइडियल, जिन दो लिक्विड को आप मिक्स कर रहे हो उनकी स्ट्रक्चर, मोलर मास, पोलैरिटी, डायपोल मोमेंट, सारी प्रॉपर्टी काफी हद तक एक जैसी होनी चाहिए। तो जो उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, कौन सी फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो भी तो एक जैसी होनी चाहिए। अगर 100% एक जैसी नहीं है तो आसपास भी चल जाएगा काम, बट अभी तो हम फिलहाल एज्यूम करके चल रहे हैं आइडियल। दुनिया में कोई चीज आइडियल नहीं होती। तो चलो जी, मिक्स कर दिया गया, और मिक्स करके हमने क्या बनाया? एक सॉल्यूशन बनाया। अब सॉल्यूशन में क्या है कि ए का मॉलिक्यूल किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? बी के साथ, और बी का मॉलिक्यूल ए के साथ। और मिक्स करने से पहले जब वो सॉल्वेंट स्टेट में थे तो ए का मॉलिक्यूल ए के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, बी का मॉलिक्यूल बी के साथ इंटरेक्ट कर रहा था बिफोर सॉल्यूशन फॉर्मेशन या इन देयर प्योर स्टेट। लेकिन सॉल्यूशन में आने के बाद ए बी से इंटरेक्ट कर रहा है। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर ए सॉल्यूशन टू बी आइडियल दैट दीज थ्री इंटरेक्शंस मस्ट बी सिमिलर। यानी कि जो ए टाइप इंटरेक्शन थी वो बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन के बराबर तो थी। अगर ये तीनों ही इंटरेक्शन एग्जैक्टली सिमिलर आ गई तो मुबारक हो, वो सॉल्यूशन 100% आइडियल होगा। वो सॉल्यूशन आइडियल होगा जिसमें ये कंडीशन फुलफिल होगी। ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है
फॉर अ सॉल्यूशन टू बी आइडियल। अब इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैंने 10 किलो जूल एनर्जी दी। अब ये इंटरेक्शन भी इसके जैसी है तो ऑब्वियस है इट आल्सो रिक्वायर 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी। अब जब हम इनको मिक्स करेंगे तो ऑब्वियस है कि ए बी के साथ जुड़कर यहां 2ab बनाएगा, राइट, 2ab। तो अब क्योंकि ए बी बॉन्ड इंटरेक्शन जो है वो एग्जैक्टली ए और बीबी के बराबर है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और बॉन्ड क्लीवेज में अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड। तो यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कितनी, जितनी बॉन्ड को तोड़ने में उतनी बॉन्ड के बनने में। तो 10 जूल एनर्जी, 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी, 2 मोल के लिए 20, तो ये आ जाएगी टोटल जितनी आप सप्लाई कर रहे हैं उतनी ही इवॉल्व हो रही है। यानी कि थर्मोडायनेमिकली ए के या बी के अराउंड कोई एनवायरनमेंट ही चेंज नहीं हुआ। जिस बॉन्ड को तोड़ने में पहले जितनी एनर्जी देनी पड़ रही थी उतनी एनर्जी अब निकल रही है। इसका मतलब थर्मोडायनेमिकली ये बॉन्ड ना तो स्ट्रॉन्ग बना ना वीक बना। तो थर्मोडायनेमिकली अगर हम देखें कोई चेंज ही नहीं आया होगा। अगर दो डिफरेंट लिक्विड हैं उनको मिला दें और रिजल्टिंग सॉल्यूशन ना तो गर्म हो रहा है ना ठंडा हो रहा है, ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब थर्मोडायनेमिकली कोई नया रिएक्शन नहीं हुआ। जितनी आप एनर्जी सप्लाई कर रहे थे उतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो सेकंड कंडीशन आ गई है दोस्तों, एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग विल बी 0, यानी द सॉल्यूशन नाइदर एग्जिबिट हीटिंग इफेक्ट नॉर कूलिंग इफेक्ट। रिजल्टिंग सॉल्यूशन नाइदर एग्जिबिट हीटिंग इफेक्ट नॉर कूलिंग इफेक्ट। यानी कि दोनों लिक्विड को आप मिक्स कर दें किसी एक नए कंटेनर में तो ना तो वो कंटेनर गर्म होगा ना ठंडा होगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली कोई चेंज नहीं आया है। सपोज कीजिए 10 ml को मिक्स करते हैं तो आज तक तो हम यही सोचते हैं कि हमेशा 20 ml होगा, वैसे यहाँ 20 ml ही होगा, लेकिन कभी कभी हालात बदल सकते हैं। अगर ये इंटरेक्शन इन दोनों से स्ट्रॉन्ग या वीक आ जाए, देखो सपोज करो दिस इज AA टाइप एंड दिस इज BB और यही है AB, तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये है AA, ये है BB और ये है AB, तो पार्टिकल दूर दूर हो गए, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ये है सपोज AA, ये BB और ये है AB, यानी AB में पार्टिकल एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अट्रैक्शन है, पार्टिकल गेट मर्ज इनटू ईच अदर, वहां वॉल्यूम कम हो जाती है। तो यहां पर वॉल्यूम एग्जैक्टली पहले जैसी आ रही है 10 और 10 20, तो यहां भी 20 आ रही है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो भी शून्य है। वो इसलिए शून्य है दोस्तों क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज ही नहीं आया। अगर वो स्ट्रॉन्ग होती तो वॉल्यूम डिक्रीज होती, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाते, वॉल्यूम इंक्रीज हो सकती थी। दैट विल बी द केस ऑफ डेविएशन, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिलहाल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं केवल और केवल आइडियल सॉल्यूशन। और याद रखिए दुनिया में कोई चीज आइडियल नहीं होती, तो आइडियल अभी हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं। तो फॉर ए लिक्विड पेयर कि किस लिक्विड को पेयर को आप मिलाएंगे, तो उसके लिए आपको मैंने बताया कि जिन दो लिक्विड को मिलाकर आप एक आइडियल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक एक जैसी होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप उनकी मोलर मास, उनका स्ट्रक्चर, उनकी पोलैरिटी, उनका डाइपोल मोमेंट, उनकी वेपराइजिंग टेंडेंसी, जो भी XYZ प्रॉपर्टी होती है वो सब आप देखते हैं। जैसे लड़का लड़की की शादी करने से पहले हम देखते हैं ना, उनके गण मिलाए जाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, रंग रूप देखा जाता है, तो वो सारी प्रॉपर्टी जब एक जैसी हो जाती है, काफी हद तक कंपैटिबल होती है, तो रिश्ता तय हो जाता है, कबूल है कर दिया जाता है। लेकिन अगर बहुत डिफरेंस है तो ना 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 कर दिया जाता है। सो डेल्टा V मिक्सिंग 0, डेल्टा H मिक्सिंग 0 और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली सिमिलर है। ध्यान रखिए ये है सोल्यूट, ये है सॉल्वेंट। तो सोल्यूट इंटरेक्शन एक जैसी आ रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं V को सोल्यूट मान लेता हूं, चलो सोल्यूट इंटरेक्शन एंड solvent interaction exactly comes out to be solute solvent interaction। इसका मतलब क्या है कि एक पहले A से सराउंड था और B से सराउंड था, लेकिन सॉल्यूशन में A is now surrounded by B and B is surrounded by A। इसका मतलब क्या है, इससे करना क्या चाहते हैं, इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस टेम्परेचर पे ये बॉन्ड टूटा उसी पे ये टूटेगा, उस पे ये टूटेगा।
ए जिस स्पीड से पहले वेपर बना रहा था उसी स्पीड से उसी टेम्परेचर पे बी भी अपने वेपर बनाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन तो सेम है ना। मान लो मैं ए लिक्विड को हीट करूंगा तो ऑब्वियस है ए के ही वेपर बनेंगे, किसी स्पीड से बनेंगे, और बी का नेचर तो ए जैसा है तो उसी टेम्परेचर बी की भी वेपर बनाने की वही स्पीड आएगी। अब ये बॉन्ड भी पहले जैसा है, कोई नया बॉन्ड तो बना नहीं, तो जब मैं हीट करूंगा तो ए की वेपर बनाने की अभी भी वही स्पीड होगी जो उसकी अपनी प्योर स्टेट में है, और बी की भी वेपर बनाने की भी वही स्पीड होगी जो उसकी प्योर स्टेट में है। यानी कि ए की वेपर बनाने की टेंडेंसी में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि ए का नेचर नहीं बदला। ए को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो सॉल्यूशन में है या प्योर स्टेट में है। इसमें जरा सा छोंक लगाते हैं एक बार, क्योंकि दाल में मजा तब आता है उसमें बढ़िया सा तड़का लग जाता है। जैसे एक लड़की है अपने मायके में है और पूरे ऐशो आराम में रह रही है, और अब उसकी शादी हो गई है, और शादी के बाद उसको जो ससुराल मिला उसमें उसको एनवायरनमेंट वैसा ही मिल गया जैसा बिल्कुल घर में था, तो उसके व्यवहार में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए वो आइडियल सिचुएशन है, बिहेवियर में चेंज नहीं आया। लेकिन अगर उसको घर ऐसा मिल जाता है जहां पर नेचर बिल्कुल अलग है, उसको जिस पहले तो अपने घर में देर में उठती थी, मान लो 7 बजे उठती थी, और अब 5:30 बजे उठना पड़ रहा है, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। नेचर बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा। ऐसा भी हो सकता था कि घर में और ज्यादा छूट मिल जाती कि चलो भाई अब तो 8:30 बजे उठ रही है, वहां पर भी नेचर बदल जाता है। कहने का मतलब है अगर नेचर ही नहीं बदल रहा तो ए को फर्क नहीं पड़ रहा कि वो बी के साथ सराउंडेड था या वो ए के साथ सराउंडेड है, उसका बिहेवियर नहीं बदल रहा। इसका मतलब साफ है कि सॉल्यूशन में भी दोनों कंपोनेंट की वेपराइजिंग टेंडेंसी वही है जो दोनों कंपोनेंट की अपनी प्योर स्टेट में थी। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि दोनों कंपोनेंट सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे। देखिए आपने सॉल्यूशन बना दिया, मान लो ये 70 ये 30, सपोज करो ना 70% मोल इसके हैं 30% मोल इसके हैं, तो आप ये सोचते हैं कि राउल्ट्स लॉ के बिहाफ पर वेपर प्रेशर इतना होगा। मान लो ये 70% मोल इसके 30% मोल इसके, चलो जी 0.7 ये हो जाएगा। अब P नॉट क्या होता है, नेचर तो बदला ही नहीं है, तो वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में वही आएगा जो आप राउल्ट्स लॉ के बिहाफ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसका मतलब सॉल्यूशन में दोनों ही कंपोनेंट किसको फॉलो कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। देखिए डेल्टा H मिक्सिंग 0, डेल्टा V मिक्सिंग 0 और बोथ द कंपोनेंट मस्ट फॉलो राउल्ट्स लॉ। तो these and intermolecular force of attraction, these are the very important condition for a liquid pair to form an ideal solution। अब देखिए A है B है, मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बन गया, A और B के पार्टिकल मिल गए। तो पहले तो है ना डिसिप्लिन था कि भाई A के ही पार्टिकल हैं B के ही पार्टिकल हैं, 12th A है 12th B है, तो सारे बच्चे 12th A के हैं, सारे बच्चे 12th B, मिक्स कर दिए, एक बड़ी क्लास ले लेते हैं तो मिक्सअप हो जाएंगे, कोई कहीं बैठा, रैंडमनेस बढ़ गई है ना, रैंडमनेस जिसको प्यार से एंट्रोपी कहा जाता है। तो देखिए क्योंकि ये तो अपने आप ही मिक्सअप हो रहे हैं ना, स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस के लिए तो हमेशा एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव ही आता है। और एक चीज और रह गई है, गिब्स एनर्जी चेंज। अब देखिए रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है ना, कि आपने लिक्विड को मिलाया मिक्सअप हो गए, स्पॉन्टेनियस है। अब स्पॉन्टेनियस कब हो सकता है रिएक्शन, जब डेल्टा G नेगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है। तो ये कुछ कंडीशन है फॉर ए लिक्विड पेयर टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। दीज आर द फ्यू कंडीशंस कि उन्हें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि किन सॉल्यूशन को मिलाएं कि वो आइडियल बन जाए, उनके लिए प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक लिक्विड लिया है बेंजीन, तो मैं उसमें दूसरा लिक्विड बेंजीन तो ऐड कर नहीं सकता। एक लिक्विड अगर बेंजीन है तो दूसरा लिक्विड बेंजीन हो नहीं सकता। तो बेंजीन से मिलता जुलता हुआ जिसकी स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा हो, मोलर मास बेंजीन के आसपास हो, पोलैरिटी, तो बेंजीन का छोटा भाई टॉलीन, है ना। अब एग्जैक्टली बेंजीन हो नहीं सकता, ध्यान रखना, क्योंकि बेंजीन प्लस बेंजीन तो फिर लिक्विड ही बनेगा ना, बेंजीन सॉल्यूशन थोड़ी बनेगा। इसी तरह से अगर हम एक ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, तो दूसरा ब्रोमोबेंजीन हो सकता है ना। लेकिन आइडोबेंजीन मत ले लेना, क्योंकि डिफरेंस आ जाएगा ना बहुत ज्यादा,
मोलर मास में भी, स्ट्रक्चर, पोलैरिटी, इन सब में। तो क्लोरोबेंजीन है तो ब्रोमोबेंजीन चल जाएगा, ओके रिपोर्ट है। इथाइल क्लोराइड है तो इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ओके रिपोर्ट है ये भी, है ना। इथाइल क्लोराइड है तो इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। एनहेक्सेन है तो साथ में एनहेप्टेन हो जाएगा। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन है उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या क्या बातें हमें समझ में आई कि देखिए, आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए जिन दो लिक्विड को आप मिलाने जा रहे हैं दोस्तों, उनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक एक जैसी होनी चाहिए, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा, 100% एक जैसा नहीं, काफी हद तक सिमिलर, कंपेरेबल होना चाहिए। मोलर मास, स्ट्रक्चर, पोलैरिटी, डायकोमोमेंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये जितनी ज्यादा क्लोज होंगी, चांस है कि सॉल्यूशन उतना ज्यादा आइडियल होगा। जितना ज्यादा प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा उतना वो नॉन आइडियल होगा, जितना डिफरेंस कम होगा उतना वो धीरे 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 आइडियल के पास आएगा। तो हमने दो डिफरेंट लिक्विड लिए, A and B. A has A type of interaction, B has BB type of interaction, and after mixing the solution in certain composition, the resulting solution exhibit AB type of interaction. The most important condition for a solution to exhibit ideal behavior, that the solute-solvent interaction must be equal to solute-solute and solvent-solvent. ये दोनों तो इक्वल हैं और रिजल्टिंग भी अगर इक्वल आती है तो वो आइडियल होगा। तो इसका मतलब जिस टेम्परेचर पे ये बॉन्ड टूटता है उसी पे ये बॉन्ड टूटेगा, जितनी एनर्जी इसको देंगे उतनी एनर्जी इसको देंगे, तो जब ये बनेगा तो उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो थर्मोडायनेमिकली कोई नया रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिला, राइट। रिएक्शन ना तो एंडोथर्मिक रहा ना एक्सोथर्मिक रहा। तो इसका मतलब जिस टेम्परेचर पे ये टूटा उसी पे ये टूटा, तो जो वेपर बनाने की स्पीड ए की थी वही वेपर स्पीड बी की भी है सेम टेम्परेचर पे, और यहाँ पर भी ए और बी की वेपर बनाने की स्पीड अभी भी वही है। उनकी वेपराइजिंग टेंडेंसी नहीं बदली, उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी नहीं बदली। तो जो वेपर प्रेशर आप राउंड्स लॉ के बिहाफ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे वही आएगा, कोई नया नहीं आएगा। क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज नहीं है, और मिक्सिंग करके सॉल्यूशन बन गया है तो वो आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी और एंथैल्पी चेंज हमेशा डिक्रीज होगा। अब जरा इसको एक बार ग्राफ के टर्म्स में देख लेते हैं, और ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं जिनको मिक्सअप करके आप आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। जी हाँ, बना सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ग्राफ के थ्रू इसको समझते हैं, है ना। ये हमने लिया, हम कोई दो डिफरेंट लिक्विड ले रहे हैं। कौन कौन से दो डिफरेंट लिक्विड हैं जिनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक सेम होगी। तो ऐसा करते हैं, हमने एक लिक्विड, कहानी चल रही है लेट इट बी 300 केल्विन पर, एट 300 केल्विन vapor pressure of air in its pure state, let it be 400 mHg, and vapor pressure of B in its pure state, let it be 450 mmHg। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लेना है कि जैसे 400 तो दूसरा 700 ले ले, वो आइडियल नहीं हो पाएगा, काफी हद तक क्लोज। एग्जैक्टली सेम तो हो नहीं सकता ना, तो 400 है तो 420 430 इस तरह से चल जाएगा। तो यहाँ पर है कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इन liquid phase, mole fraction of A that is mole fraction 1 कर देते हैं तो B का 0 हो जाएगा, 0.9 0.1 0.8 0.2 0.7 0.3 0.6 0.5 0.5। थोड़ा सा गड़बड़ होती जा रही है, स्वाद नहीं आएगा वरना भाई, क्योंकि थोड़ा सिमेट्री भी तो बननी चाहिए ना, सिमेट्री तो सब बेकार हो जाएगा। 0.9 0.1 0.8 0.2 0.7 0.3 0.6 0.4 0.5 0.5, यानी कंपोजिशन में आप देखिए A का मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो भाई B का मोल फ्रैक्शन फिर इंक्रीज भी तो हो रहा है ना। और यहाँ पर A हो गया 0 और B हो गया 1। देखिए वेपर प्रेशर एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट को देखिए आप। एक्सट्रीम लेफ्ट सिर्फ A लिक्विड है, ये सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि B तो 0 है। एक्सट्रीम राइट को देखिए, इसमें सिर्फ B लिक्विड है, A लिक्विड नहीं है, तो ये भी सॉल्वेंट है। टेम्परेचर 300 केल्विन पे है, तो A का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में कितना है 400, लेट इट बी 100 200 300 400, तो दिस इज P नॉट A। एट द सेम टाइम अगर हम एक्सट्रीम राइट में लें तो P नॉट B की बात करते हैं, 100 200 300 400 और ये हो जाएगा 450। तो अब देखिए अगर मैं इस कंपोजिशन पर बात करता हूं 0.9 0.1 0.9
0.1 इस कंपोजिशन पे मैं बात करता हूं तो ए का प्रेशर क्या होगा 0.9 इंटू 400 है ना, x इंटू बी नॉट ए, सो इट कम्स आउट टू बी 360। और बी का प्रेशर कितना होगा 0.1 इंटू 450 कम्स आउट टू बी 45। टोटल दोनों को प्लस करके आप निकाल दीजिए। तो देखिए ए का जब ए 0.9 मोल फ्रैक्शन है और बी का 0.1 है तो ए का मोल ए की परसेंटेज ए का प्रेशर आ गया नियर अबाउट 360, क्योंकि ये 350 है तो थोड़ा ऊपर 360 होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं, और ए का आ गया 45 ये यहाँ पर होगा। सॉल्यूशन का आ गया कितना 405 यहाँ पर कहीं। तो देखिए ये बट इंक्रीज हुआ बी का, ये डिक्रीज हुआ ए का, ये है टोटल सॉल्यूशन का। अब 0.8.2 पर आ जाइए, 0.8.2 पर। अब देखिए ए की अमाउंट कम हुई है तो ए का कंट्रीब्यूशन भी कम हो गया 320, बी का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा क्योंकि बी की अमाउंट बढ़ी है 90 हो गया है ना, तो बी का इंक्रीज हो गया 90 के आसपास और ए का डिक्रीज हो गया 320 के आसपास, और सॉल्यूशन का आ जाएगा 400 एंड कितना आ गया 10। पहले कितना था यार 405 तो पहले आ रहा था, तो मिटाना ही पड़ेगा यार, ऐसे बात बनेगी भाई। तो एक काम कर लेते हैं, पहले टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं है ना, 360 प्लस 45 तो 504 किस पोजीशन पे है 0.9.1 पर है। अब टोटल प्रेशर फिर निकाल लेते हैं 320 प्लस 90 ये आ गया 410, तो 410 थोड़ा सा ऊपर जाएगा मामला यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे। तो देखिए जैसे जैसे आप ए की अमाउंट कम करते जा रहे हैं ए का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा, तो डिक्रीज होता गया और जैसे जैसे ए की अमाउंट बढ़ा है ए का प्रेशर बढ़ता जाएगा और पूरे सॉल्यूशन का क्या आएगा, पूरे सॉल्यूशन का कुछ ऐसे आ जाएगा, हल्का सा ये ऊपर क्योंकि पी नॉट बी पी नॉट ए से थोड़ा ज्यादा है। ये ग्राफ है हमारा आइडियल के लिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, थोड़ा बी ऊपर या ए ऊपर, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना बी, जैसे हमने यहाँ पे B is more volatile than A लिया है, it may be possible that A may be more volatile than B, तो ये ऊपर भी हो सकता था, लेकिन एग्जैक्ट आइडियल के लिए दोनों इक्वल होंगे तो ये ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा if the solution is 100% आइडियल। तो लेकिन अगर वो आइडियल नहीं है तो क्या करेंगे, फिलहाल ये कहानी है हमारी आइडियल की। अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो देखिए अगर नॉन आइडियल है तो नॉन आइडियल में सारी बातें बदल जाएंगी। कैसी कैसी बातें बदल जाएंगी वो भी देख लेते हैं, क्योंकि अब ऐसा हो सकता है कि नॉन आइडियल ए और बी है, ऐसा भी हो सकता है डिफरेंस प्रॉपर्टी का, ऐसे भी हो सकता है। तो यहां पर हम दो केस लेंगे, नंबर 1 पॉजिटिव डेविएशन का केस and number 2 is negative deviation। किसी एक डेविएशन को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, एग्जैक्टली मोर और लेस उसी के जैसी ही दूसरी डेविएशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी, नो प्रॉब्लम। हम बात करते हैं, चलिए पहले पॉजिटिव डेविएशन की, पहले पॉजिटिव बातें करेंगे, कुछ पॉजिटिव बातों से ही मोटिवेशन मिल सकता है। सो अब हम दो लिक्विड ले रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, जिनकी पोलैरिटी में डिफरेंस है, जिनके डाइपोल मोमेंट में डिफरेंस है, आयनिक करैक्टर में डिफरेंस है, वेपराइजिंग टेंडेंसीज में डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो बहुत सारे हैं। तो दो लिक्विड ले लेते हैं, लेट इट बी ए एंड बी, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर कि ए इज वाटर एंड बी इज अल्कोहल, है ना। अब देखिए दोनों पोलर तो है, बट वाटर इज मोर पोलर देन अल्कोहल, क्योंकि वाटर में पोलैरिटी ज्यादा है। अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप आ गया है, अल्काइल ग्रुप नॉन पोलर है, और नॉन पोलर पार्ट जैसे जैसे आप अल्कोहल मिलाते जाओगे नॉन पोलर पार्ट पानी के अंदर बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पोलैरिटी को नुकसान उठाना पड़ेगा। पोलैरिटी कम होगी तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट पर भी असर आने लगेगा। अभी हमने इन दोनों को मिक्स नहीं किया, दोनों अलग अलग हैं, तो ऑब्वियस है कि वाटर का मॉलिक्यूल वाटर से इंटरेक्ट करता है थ्रू कौन सी बॉन्डिंग पड़ी है, अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पड़ी है ना बाबा,
कि यहां पर जो ए इंट्रैक्शन है दैट इज एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां पर जो बीबी इंट्रैक्शन है इट इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये जो पोलैरिटी है ये और ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर ऑक्सीजन में ज्यादा चार्ज है क्योंकि यहाँ पर नॉन पोलर पार्ट लगा है ना, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कम होगा, ये थोड़ा डाइपोल वीक होगा, दो वीक डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी वीक हो जाएगी, तो ये है इस टाइप का सीन है। तो ये है बीबी टाइप इंटरेक्शन, ए और बी। अब कहानी ये है कि हम पानी में अल्कोहल मिलाते जाएं या अल्कोहल में पानी मिलाते जाएं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बिहेवियर या उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। फॉर ए सॉल्यूशन टू बी पॉजिटिवली डेविएट, कि अगर कोई सॉल्यूशन पॉजिटिवली डेविएटेड है तो वो कब होता है कि जब ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है वो दोनों से ही वीक हो जाती है। इसका मतलब जो अब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड बना है वो पहले के मुकाबले भी वीक है। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जब हम इन दोनों को मिक्सअप करके एक सॉल्यूशन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जब हम इन दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन को इधर भी कनेक्ट कर सकते थे। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब बनी है ये पहले से भी दोनों के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी वीकर है। ऑब्वियस सी बात है ना कि पानी में अगर आप अल्कोहल मिलाते जा रहे हैं तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा, पोलैरिटी कम होती जाएगी, तो बॉन्ड वीक होता जा रहा है, दोनों से बॉन्ड वीक होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैंने 10 किलो जूल दी, सपोज कीजिएगा इसको तोड़ने के लिए मैं 10 किलो जूल दी, इसको तोड़ने के लिए मैंने 9 किलो जूल एनर्जी दी, तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो एक वाटर एक अल्कोहल एक वाटर एक अल्कोहल, तो 2 बॉन्ड बनेंगे, तो आपने टोटल एनर्जी दी है 19, लेकिन बॉन्ड तो वीक है, वो तो इससे भी वीक है, तो एनर्जी तो इससे भी कम रिलीज होगी ना, 9 किलो जूल से भी कम रिलीज होगी, लेट इट बी 7 किलो जूल, तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा 14, तो ये माइनस है क्योंकि एनर्जी लिबरेट हो रही है। तो जितनी आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उससे भी कम रिलीज हो रही है भाई, है ना। आप सप्लाई कर रहे हैं ज्यादा और रिलीज हो रही है कम। कहां गई 5 जूल, कहां गई, रह गई अंदर, यानी कि एब्जॉर्ब। अर्थात इसका मतलब यह है कि अगर हम दो लिक्विड को मिला रहे हैं और सॉल्यूशन को नॉन आइडियल और नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन का केस ले रहे हैं जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोलिड सॉल्वेंट की पहले से भी वीक आ गई, बॉन्ड पहले के भी कंपैरेटिवली अगर बहुत वीक बन गया है तो एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, जितनी आप सप्लाई कर रहे थे उससे कम है ना। देखो ना आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव 19 प्लस दिस, आंसर आप देखेंगे कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है, यानी कि दो लिक्विड को मिलाओगे तो सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा क्योंकि हीट तो इवॉल्व ही नहीं हो रही। अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनता, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता उतनी ज्यादा हीट निकलती है, और हीट निकलती है तो हीटिंग इफेक्ट आता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा मित्रों, रिजल्टिंग सॉल्यूशन एग्जिबिट कूलिंग इफेक्ट, यानी अगर आप दो लिक्विड को मिलाकर किसी दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम कूलर, ठंडा हो जाएगा भाई, ठंडा हो जाएगा। अच्छा अब वॉल्यूम का क्या होगा, देखो क्योंकि बॉन्ड वीक है, ये है ए, ये है बीबी और ये है ए बी, तो पार्टिकल तो दूर दूर है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, दूर दूर है तो वॉल्यूम ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा है तो डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों को मिक्स करा है तो रैंडमनेस तो बढ़नी है, रैंडमनेस को तो कोई रोक नहीं सकता, और मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन मिक्सअप होने के बाद सॉल्यूशन तो बन चुका है, यानी कि प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी तो लेस देन नेगेटिव होगा। लेकिन अब नेचर बदल गया। कैसे बदल गया देखो, अब पहले तो पानी का मॉलिक्यूल पानी से अलग होता था, अल्कोहल का मॉलिक्यूल अल्कोहल से अलग होता है, लेकिन सॉल्यूशन में पानी को अल्कोहल से तलाक लेना है और अल्कोहल को पानी से तलाक लेना है, अलग होना है दोनों को। और क्योंकि बॉन्ड वीक है ना, वाटर और अल्कोहल का जो बॉन्ड है वो प्योर वाटर और प्योर अल्कोहल बॉन्ड से क्या आ गया है दोस्तों, वीक आ गया। तो पानी देखो, पहले पानी
पानी पानी से अलग हो रहा था लेकिन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब पानी को अल्कोहल से अलग होना है लेकिन बॉन्ड वीक है, तो पानी जल्दी अलग होगा, है ना। अब जब डिवोर्स मिल गया हस्बैंड को तो वाइफ को भी तो मिल गया ना। अब अल्कोहल, अगर पानी अल्कोहल से अलग हुआ तो अल्कोहल भी तो पानी से अलग हुआ, दोनों के वेपर बनेंगे, दोनों के वेपर बनेंगे और दोनों की वेपर बनने की जो स्पीड है वो अपनी प्योर स्टेट से ज्यादा है। देखो पहले वाटर को वाटर से सेपरेट होना था लेकिन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, अल्कोहल को अल्कोहल से सेपरेट होना था लेकिन इसके कंपैरेटिवली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। तो जो पहले प्योर वाटर और प्योर अल्कोहल की वेपर बनने की स्पीड थी अब उससे ज्यादा स्पीड दोनों कंपोनेंट की सॉल्यूशन में आ गई है। यानी कि जो आप सोच रहे थे किसी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे जो वेपर प्रेशर राउंड्स लो के बिहाफ पे आएगा वो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि नेचर बदल गया, वेपर बनाने की स्पीड बदल गई। पार्शियल प्रेशर दैट वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ कम्स आउट टू बी लार्जर। जो हम राउल्ट्स लॉ के बिहाफ पे सोच रहे थे उससे भी ज्यादा आता है, क्योंकि जो बॉन्ड हम सोचे बैठे थे वो हमारी सोच से भी वीक हो गया है। और जब बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी टूटेंगे, टूटेंगे तो जल्दी ऊपर जाएंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब दोनों कंपोनेंट जल्दी जल्दी वेपराइज होंगे तो ऑब्वियस है पूरे सॉल्यूशन का भी टोटल वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। पूरे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। जितनी जल्दी जल्दी दोनों कंपोनेंट वेपर बनाएंगे बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेंपरेचर पे लिक्विड का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों कंपोनेंट जल्दी जल्दी वेपर बनाएंगे तो जल्दी से जल्दी 760 अटेन करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। अब इसको हम कैसे समझेंगे, पहले तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके और फिर हम इसको ग्राफिकली भी समझते हैं कि क्या सीन बन सकता है, क्या क्या एग्जांपल इसके हो सकते हैं। देखिए पहला तो एग्जांपल हमने ले ही लिया कि भाई अपना इथेनॉल हो और वाटर हो, तो इथेनॉल और वाटर को मिलाकर आप कैसा सॉल्यूशन बना रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसी तरह से मिथनॉल और वाटर को मिलाकर भी आप कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। इसी तरह जैसे मान लीजिए मैं इथेनॉल ले लेता हूं, इथेनॉल में नहीं एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड का बन सकता है, इथेनॉल का तो यही है एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड। कहने का मतलब है कि कई तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं जो बन सकते हैं। इसमें हमारा कहीं ना कहीं थोड़े से वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है ना, तो पॉसिबल है इसमें भी और इथेनॉल में भी पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि देखिए इथेनॉल पोलर है, ये भी पोलर है, लेकिन इथेनॉल की पोलैरिटी कहीं ना कहीं इससे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है ना, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा पोलर है और यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं लेस पोलर। तो आपने देखा जब आप ज्यादा पोलर में लेस पोलर मिलाते हैं, ज्यादा पोलर में जब आप लेस पोलर मिलाते हैं या ज्यादा या पोलर में थोड़ा नॉन पोलर भी मिलाने लगेंगे तो वो कैसा सॉल्यूशन बनने लग जाता है, नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन। आप देखिए ना, क्योंकि ये ज्यादा पोलर है ये कम पोलर है, तो जब आप ज्यादा पोलर में कम पोलर मिलाने लगेंगे तो कैसा सॉल्यूशन आ जाएगा, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन। अब जैसे कितना हो गया, 4 हो गया ना। जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म क्या है, पोलर है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, नॉन पोलर है। तो जब आप पोलर में कोई भी नॉन पोलर मिलाने लगेंगे दनादन तो वो पोलैरिटी को कम करेगा, इंटरेक्शन को कम करेगा। इंटरेक्शन कम होगी तो पॉजिटिव डेविएशन का केस बनने लगेगा, ठीक है। इसी तरह देखिए एसीटोन क्या है, पोलर है, और उसमें मैं बेंजीन मिलाने लग जाऊं, बेंजीन अपना क्या है, नॉन पोलर है, तो वो उसकी पोलैरिटी को धीरे धीरे क्षीण कर देगा, धीरे धीरे उसकी पोलैरिटी को कम करेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये केस क्या बनने लग जाएंगे, ये कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव डेविएशन की तरफ मूव करने लग जाएंगे, क्योंकि जो रिजल्टिंग इंटरेक्शन आएगी वो वीक होगी। देखो ये पोलर है, उसमें बेंजीन मिला दिया तो उसकी पोलैरिटी कम है, तो वो ऑब्वियस है कम हो गया। ये पोलर है लेकिन ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर मिला दोगे तो पोलैरिटी को कम करता चला जाएगा। सभी में कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है, कहीं ज्यादा पोलर में कम पोलर मिला रहे हो, पोलर में कहीं नॉन पोलर मिला रहे हो, ज्यादा पोलर में कम पोलर मिला रहे हो। तो ये कुछ केस है जिससे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है। तो अब हम इसको जरा ग्राफ के थ्रू समझते हैं
बहुत आसानी से समझ में आएगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं लेना हमें। टेंशन को भी हम और रफू चक्कर कर देंगे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यार। चल भाई हट जा। देखिए पॉजिटिव एडिशन में वाटर अल्कोहल का केस ले लेते हैं, बड़ा अच्छा केस होता है ये। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज। सो दिस इज XA, A हमारा वाटर है ना, तो 1 और X भी हमारा अल्कोहल है 0, 0.9, 0.1, 0.8, 0.2, 0.7, 0.3, 0.6, 0.4, 0.5, 0.5, 0.4, 0.6, 0.3, 0.7, 0.2, 0.9, कितना कर दिया, शिट मैन, नो 0.9, और A हो गया 0 और B हो गया 1। वेपर प्रेशर चलिए बात हो रही है वाटर और अल्कोहल की, वाटर इथेनॉल की हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। तो जरा एक बार कंसीडर कर लेते हैं कि किस तरह से ग्राफ का बिहेवियर आएगा। P0A, देखिए अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है आप जानते हैं 100 डिग्री, दैट इज 373 केल्विन, और इथेनॉल का नियर अबाउट होता है 80 के आसपास, तो कितना बनेगा 353 के आसपास आ जाएगा, है ना, 80 इसी तरह होता है कुछ। तो चलो तकरीबन 20 डिग्री का डिफरेंस हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो ऑब्वियस है कि अल्कोहल इज मोर वॉलेटाइल देन वाटर, यानी किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी एक टेम्परेचर पे अल्कोहल के वेपर हमेशा पानी के कंपैरेटिवली ज्यादा बनेंगे, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। बॉइलिंग पॉइंट कम था, ये इस टेम्परेचर पे 760 अटेन कर लेगा, जबकि ये पानी 760 अटेन करने में थोड़ा ज्यादा हीट लेगा। तो बी हमने क्योंकि अल्कोहल लिया है, ए हमने वाटर लिया है, बी हमने अल्कोहल लिया है, तो दिस इज P0B और दिस इज P0A, गॉट इट। चलिए अगर ये सॉल्यूशन आइडियल होता तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता। अगर सॉल्यूशन आइडियल होता थोड़ा सा और ऊपर करते हैं यार, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं तभी मजा आएगा, क्योंकि इतना तो हमने आइडियल में ही ले लिया था। ये बेटे की जान चल थोड़ा टेढ़ा हो गया यार, शिट, ये नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल सीधा जाइयो। बेटे जल्दबाजी नहीं करनी है, चलो काफी हद तक से ये है दोनों कंपोनेंट का अपना अपना, और ये हो गया सॉल्यूशन का। ये कहानी तो है जी आइडियल की, अगर वो आइडियल होता, और आइडियल का होता वो आप जान चुके हैं, लेकिन अब तो नॉन आइडियल है। अब तो जो आप सोच के बैठे हो वैसा तो होगा नहीं। अब देखिए हम क्या सोच के बैठे थे उसको भी देख लेते हैं। 0.9.1 पे हमने सोचा कि भाई 0.9.1 पर ए का प्रेशर होगा इतना, ए का होगा इतना 0.9.1 कंपोजिशन पे, लेकिन ए का तो इतना आया। क्यों आया? क्योंकि जो वेपर प्रेशर आपने रॉल्स लॉ के बिहाफ पर एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा आएगा। इसी तरह जितना आप बी का 0.1 पर कंसीडर करके चल रहे हैं, वेपर प्रेशर उससे ज्यादा आता है, क्योंकि बिहेवियर बदल गया है, बॉन्ड वीक हो गए हैं। तो आपने सोचा बी का इतना आएगा, भाई ये तो इतना आ गया, तो आपने सोचा इन दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन का आएगा इतना, लेकिन जितना आप आइडियली सोचते हैं उससे ज्यादा आता है। 0.8 0.2 कंपोजिशन पे 0.8 पे आपने सोचा ए का इतना, लेकिन वो इतना आया। आपने सोचा बी का इतना होगा, लेकिन वो इतना आया। आपने सोचा सॉल्यूशन का इतना होगा, लेकिन वो इतना आया। कहानी बदल रही है। तो हर बार ए का ग्राफ जितना आप सोच रहे थे उससे डिफरेंट आ रहा है। ये जो मैंने ऊपर लाइन दिखाई है डैश 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 करके, ये है
ए का वेपर प्रेशर नो रेडियल पॉजिटिव केस में। इसी प्रकार से हम बी का भी देख लेते हैं, डिचिक 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 डिचिक। तो बी का भी भैया जी ज्यादा ही आ रहा है, बी कौन सा पीछे है, क्योंकि बी का भी तो वेपर प्रेशर बढ़ गया ना, क्योंकि बॉन्ड वीक हो गए हैं, तो वेपर बनाने की टेंडेंसी ए और बी दोनों की बढ़ गई, तो भैया सॉल्यूशन की भी तो बढ़ेगी ना। अब देखिए इस कंपोजिशन पे पहले टोटल वेपर प्रेशर इतना था लेकिन अब इतना आ रहा है, 0.82 पे पहले इतना था लेकिन अब इतना आ रहा है, हमने सोचा 0.6 पर इतना आएगा लेकिन वो तो इतना आ रहा है, यानी कि हर बार हमारी सोच से ज्यादा। अब इसका जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छी कहानी यहां पर आने वाली है। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज कीजिए इस कंपोजिशन की मैं बात करता हूँ 0.9.1 पर, तो ए का वेपर प्रेशर अपनी आइडियल स्टेट से ज्यादा आ रहा है, यानी कि पहले अगर ये वेपर इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे सपोज करो टोटल वेपर प्रेशर 410 था, सपोज करो 410 था, लेकिन अब ज्यादा आ रहा है, लेट इट बी 420, थोड़ा ज्यादा आ गया। अब देखिए हमने क्या किया, बी बढ़ाते जा रहे हैं, बी बढ़ाते जा रहे हैं, यानी पानी में अल्कोहल मिलाते जा रहे हैं, पानी कम हो रहा है, अल्कोहल बढ़ा रहे हैं, ओह यानी बहुत ही नशीला माहौल बनाते जा रहे हैं। तो जैसे अब आपने अल्कोहल और मिलाया है ना, अब अल्कोहल पानी से ज्यादा वेपर बनाने की टेंडेंसी रखता है, नेचर है उसका। तो आप देखिए अब टोटल वेपर प्रेशर बढ़ गया, और उस टोटल वेपर प्रेशर में बी ने अपना कंट्रीब्यूशन बी ने बढ़ा लिया होगा, क्योंकि बी की आपने अमाउंट बढ़ाई है और बी का नेचर भी बदल चुका है। नेचर तो चलो ए का भी बदला, लेकिन बी की अमाउंट बढ़ने से उसका कंट्रीब्यूशन पहले के मुकाबले अब ज्यादा हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर ए की आपने अमाउंट कम कर दी, बी की अमाउंट बढ़ा दी, और बी वैसे भी ज्यादा वोलेटाइल है, तो टोटल वेपर प्रेशर फिर से बढ़ गया। तो लगातार जैसे जैसे आप अल्कोहल मिलाए जा रहे हैं वैसे वैसे पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, यानी वो जल्दी से जल्दी 760 अटेन करता जाएगा। इस कंपोजिशन पे वो 760 अटेन करेगा, इस पे भी करेगा, लेकिन यहां पर आकर वो 760 बहुत जल्दी अटेन करेगा, यहां पर उसकी वेपर आने की स्पीड सबसे ज्यादा है। अब देखिए ना यहां पर जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो पी नॉट ए से पी नॉट बी से भी ज्यादा है दोस्तों, है ना। देखो पी नॉट बी से भी ज्यादा है इस बार, जो पूरे टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो एक खास कंपोजिशन पे आपको दिखाई दे रहा है, खास कंपोजिशन पर। देखो जैसे जैसे मैंने पानी में अल्कोहल मिलाना शुरू किया है ना, वैसे वैसे वेपर बढ़ते गए ज्यादा, जल्दी से जल्दी वो 760 अटेन कर रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा होगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373 है, तो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो 373 से कम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ पर आकर बॉइलिंग पॉइंट सबसे मिनिमम हो गया होगा। यहाँ पर आकर बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या हो गया होगा दोस्तों, मिनिमम हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर वेपर बनाने की स्पीड सबसे ज्यादा है। इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी 760 अटेन कर रहा है इन दोनों के कंपैरेटिवली, इसलिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है। दिस इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इस एजियोट्रॉप को तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक महाभारत है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में पक्का डिस्कस किया जाएगा, बट अभी फोकस फिलहाल पॉजिटिव और नेगेटिव में रखेंगे, वरना क्लास पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी। बट अभी ये मेंशन करना बहुत जरूरी था कि बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और यहाँ आकर सबसे कम हो गया। अब जिस कंपोजिशन पे कम हुआ वो एक खास कंपोजिशन है, जब अल्कोहल तकरीबन 95% और वाटर तकरीबन 5% के आसपास होता है, एग्जैक्टली नहीं है बट राउंड ऑफ करके इतना ही है, तब सॉल्यूशन अपने शबाब पर होता है और बहुत जबरदस्त उसकी वेपराइजिंग टेंडेंसी होती है, और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाता है, जिसको शास्त्रों में लिखा गया है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब तो चलो इसका एजियोट्रॉप का तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही लेंगे, बट फिलहाल अभी ये समझ लीजिए ये एक ऐसा सॉल्यूशन बन गया है जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो गया है।
और वो एक खास कंपोजिशन पे हुआ, ना तो इससे पहले ना इसके बाद। यानी कि सीधी सी बात है, पानी में मैं एक ऐसा लिक्विड मिलाता जा रहा हूं जिसका बॉइलिंग पॉइंट पानी से भी कम है, तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पॉजिटिव डेविएशन का एक सीन। क्लियर है बात? चलिए, अगर ये नेगेटिव डेविएशन होता या फिर पॉजिटिव डेविएशन में भी अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो देखिए, ये लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो नहीं करता। लॉ ऑफ एवरेज होगा बीच की वैल्यू, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एवरेज वैल्यू। जैसे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 353, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 373, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो जो एवरेज वैल्यू आएगी वो तो हमेशा इन दोनों के बीच में आएगी। एवरेज वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में आएगी, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? 373 इंटू 5 प्लस 353 इंटू में 95 अपॉन में 100, यानी वैल्यू कहीं ना कहीं बीच में आएगी। और वैल्यू 353 से थोड़ा ज्यादा, मतलब 354 के आसपास, इससे बहुत दूर होगी लेकिन इसके बहुत ज्यादा क्लोज होगी क्योंकि बड़ी अमाउंट में है। लेकिन ऐसा नॉन आइडियल में नहीं होता, क्योंकि यहां पर बिहेवियर बदल गया है। अगर ये सॉल्यूशन आइडियल होता तो जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो हमेशा दोनों के बीच में आएगा। आइडियल सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट दो कंपोनेंट के बीच में आता है, वो डिपेंड करता है दोनों को किस अमाउंट में आप मिला रहे हो। अगर ये आइडियल होता तो बॉइलिंग पॉइंट इसके बहुत ज्यादा क्लोज होता, इससे बहुत दूर होता। लेकिन क्योंकि ये सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल में भी क्योंकि ये सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन है, और पॉजिटिव डेविएशन में जो बॉन्ड है वो बहुत वीक बन रहा है, तो वेपर बहुत जल्दी बन रहे हैं, जल्दी से जल्दी 760 अटेन होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जाएगा। पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे इससे भी कम आने लग जाता है, लोअर देन द लोअर, यानी बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन द लो बॉइलिंग कंपोनेंट, लो बॉइलिंग कंपोनेंट से भी कम, लो बॉइलिंग कंपोनेंट से भी कम आने लग जाता है इस कंपोजिशन पर। दिस इज कॉल्ड एजोट्रॉपिक कंपोजिशन। अगर मैं इसके ग्राफ को थोड़ा सा, मतलब टेम्परेचर के ग्राफ को, ये तो मैंने वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ ड्रॉ किया है, अगर मैं यही कहानी टेम्परेचर के थ्रू प्लॉट करूं तो देखिए क्या होगा। अभी मैंने जो बताया है कि नॉन आइडियल में जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा इस कंपोजिशन वो इससे भी कम आएगा, और जनरली जो लो बॉइलिंग कंपोनेंट है वो हमारा यहाँ पर मेजर कंपोनेंट है, ज्यादा अमाउंट में है। देखिए मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ यहाँ पर, जो हमारा ग्राफ होगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है, यहाँ सबसे कम हो गया। सो एक ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये वही है कंपोजिशन, यहाँ पर हम इस बार टेम्परेचर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सीन ये बन सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट ए का डेफिनेटली बी से ज्यादा होगा, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर मैंने बॉइलिंग पॉइंट ले लिया ए का, और बी हमारा अल्कोहल है, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो ये मैंने बॉइलिंग पॉइंट ले लिया बी का। ओके, इंपॉर्टेंट, नो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप देखिए जैसे जैसे हम A1 B0 ये 0.9 करते 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 हम 0 और 1 की तरफ जा रहे हैं, यानी मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मैं पानी कम कर रहा हूं और अल्कोहल मैं बढ़ाता जा रहा हूं। तो जैसे जैसे अल्कोहल बढ़ेगा, अल्कोहल बढ़ते बढ़ते यहां पर आया ना 95%, तो देखिएगा जैसे जैसे आप अल्कोहल बढ़ा रहे थे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा था, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा था, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा था, कम होता जा रहा था, है ना। ये बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है, और एक कंपोजिशन ऐसी आती है जहां पर बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा तो नहीं जितना मैंने दिखा दिया, बट लोअर वाले से भी लोअर आने लग जाता है, लोअर देन द लो बॉइलिंग कंपोनेंट। यस, ये दिस इज करेक्ट। यहां पर आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट लो बॉइलिंग वाले से भी कम दिखाया गया है। तो ये है अपनी एजोट्रॉपिक कंपोजिशन कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है पॉजिटिव डेविएशन के केस में, है ना। धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट कम होने लग जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट देखिए किसके ज्यादा क्लोज जा रहा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके ज्यादा क्लोज जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी अमाउंट भी तो ज्यादा है ना। वेपर प्रेशर दो बातों पे तो डिपेंड कर रहा है, इसका नेचर और उसकी अमाउंट। अमाउंट जिसकी ज्यादा होगी ऑब्वियसली जो टोटल वेपर प्रेशर बनेगा उसमें इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, राइट। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसके ज्यादा क्लोज आ गया। दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, और इसमें हमने एजोट्रॉप को अभी जस्ट इंट्रोड्यूस ही किया है। एजोट्रॉप को हम पूरी तरह नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो नाउ लेट अस डिस्कस द केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में सारी कहानी उल्टी कर देनी है, हमें बिल्कुल रिवर्स कर देनी है।
देखिए नेगेटिव डेविएशन को भी कंसीडर कर लेते हैं, वरना नेगेटिव डेविएशन बुरा मान जाएगा। सो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अपन लोग नेगेटिव डेविएशन की। सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा यार। इसको मैं मिटा देता हूं। चलो भाई आप भी अपने घर जाइए 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 जाइए। नेगेटिव डेविएशन में देखिए क्या हो रहा है, सारा खेल जो है वो इंटरेक्शन का होता है। सारा खेल इंटरेक्शन से जुड़ा होता है। इंटरेक्शन अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा। हम बात करते हैं नेगेटिव की। देखिए ए और बी दो डिफरेंट लिक्विड हैं। ए हैज ए टाइप इंटरेक्शन, बी हैज बी टाइप इंटरेक्शन। ओके, ए हैज ए टाइप इंटरेक्शन एंड बी हैज बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन। अब देखिए यहां पर क्या होने जा रहा है, हम दो डिफरेंट लिक्विड लेंगे और दोनों को मिक्स करके हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे, और उस सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन होगी वो इन दोनों इंटरेक्शन से ही स्ट्रॉन्ग होगी। यानी सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही बॉन्ड से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। सोल्यूट सोलवेंट जो बॉन्ड होगा वो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही बॉन्ड से क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ऐसा कैसे, ऐसा ऐसे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ क्लोरोफॉर्म CH_Cl3 एंड एसीटोन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस। देखिए यहाँ पे क्लोरोफॉर्म हो या ब्रोमोफॉर्म हो, कोई भी हेलोजन हो सकता है, और यहाँ पर कोई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन इस टाइप का कोई हो सकता है। मतलब कोई हेलोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है जो क्लोरो ब्रोमो आयोडो से अटैच्ड है, यहाँ पर भी कोई फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन टाइप का मॉलिक्यूल होगा, तो जो इंटरेक्शन बनेगी वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएगी। देखिए जैसे हम क्लोरोफॉर्म का केस ले रहे हैं, आप जानते हैं क्लोरीन तो फेमस है माइनस आई इफेक्ट करने के लिए, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट करने के लिए क्लोरीन फेमस है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, खींचता जा रहा है तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, कार्बन हाइड्रोजन से थोड़ा खींचेगा तो इसमें भी थोड़ा सा पॉजिटिव आ सकता है ना। तो अब क्या होगा, ये तो पॉजिटिव, और ऑक्सीजन वैसे भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इन दोनों की सगाई कर दे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, है ना। पहले दो क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के बीच में कैसे इंटरेक्शन थी भाई, ये भी पोलर था, दूसरा भी क्लोरोफॉर्म पोलर ही होगा। तो डाइपोल इंटरेक्शन थी पहले, एसीटोन में भी डाइपोल इंटरेक्शन थी, लेकिन अब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और सारी दुनिया जानती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल इंटरेक्शन। तो इस बार जो बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। इस बार जो बॉन्ड बन रहा है वो पहले के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अब स्ट्रॉन्ग बनने से क्या होगा, अब स्ट्रॉन्ग बनने से अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया तो जल्दी टूटेगा नहीं। अब जिसका मतलब अगर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैंने 10 किलो जूल दी, इसको तोड़ने के लिए मैंने 12 किलो जूल दी, अब ये बॉन्ड क्योंकि इन दोनों से स्ट्रॉन्ग है, इससे भी स्ट्रॉन्ग है, तो एनर्जी इससे ज्यादा लिबरेट होगी, लेट इट बी 15 जूल, है ना। तो AB और AB ऐसे दो AB बनेंगे, एक में 15 तो दो में -30 किलो जूल। तो इस बार एनर्जी ज्यादा लिबरेट हो रही है, जितनी आप दे रहे थे उससे भी ज्यादा लिबरेट हो रही है, क्योंकि बॉन्ड जितना आप सोच रहे थे उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, एनर्जी बहुत ज्यादा लिबरेट होगी। डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0। अब क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0। और जब दो लिक्विड को मिक्स करके वो सॉल्यूशन बना रहे हैं तो यार एंट्रोपी की तो आप बात ही मत करो, वो तो हमेशा इंक्रीज ही होगी। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा G भी हमारा नेगेटिव ही होगा, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। अब क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया, तो जो वेपर प्रेशर आप सोच रहे थे कि भाई राउल्ट्स लॉ के बिहाफ पर आएगा, उससे भी कम आने लगेगा, नेचर बदल गया, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। और जरूरी है कि ए का, ये दोनों के साथ होगा ना, बी का भी, क्योंकि ए और बी दोनों एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे स्ट्रॉन्गली, तो दोनों की वेपर बनाने की जो स्पीड है एज कंपेयर टू द प्योर स्टेट वो कम हो गई, तो जो टोटल वेपर प्रेशर बनेगा वो भी कम बनेगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर भी कम बन रहा है। जब वेपर ही देर में बन रहे हैं तो ज्यादा हीट देके वेपर बनाने पड़ेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट लगातार बढ़ेगा, है ना। वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट लगातार बढ़ेगा। जैसे कि भी मैंने कुछ एग्जांपल लिया आपको सामने,
इसी तरह आप केस ले सकते हैं जैसे HNO3 और वाटर, है ना। वाटर में आप HNO3 डालें, खासतौर से मतलब जब आप एसिड को पानी में लगातार एसिड मिलाते जाएंगे, पानी में लगातार HNO3 डालते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। पानी में चाहे HNO3 हो, पानी में चाहे HCl हो, पानी में चाहे HI हो, या पानी में चाहे H2SO4 हो, नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल में कौन सा केस है? पॉजिटिव डेविएशन। अब इधर देखिए, जैसे अभी हमने देखा यार क्लोरोफॉर्म में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी के साथ भी हो जाए, जैसे हमने यहाँ एसीटोन लिया, इसी तरह हम यहाँ ईथर भी तो ले सकते हैं, है ना। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा तो फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जनरली जो एसिड और बेस का सीन है ना, एसिड हो गया हमारा ये और बेस हो गया हमारा पाइरिडिन C5H5N, तो कहीं ना कहीं फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो जो भी हमारे एसिड बेस के केस आते हैं जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपनी पॉसिबल हो सकती है, एनिलीन का केस है ना, पोलर है, यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर हो जाएगी। तो जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सीन बनता हुआ दिख रहा है, आपको लग रहा है कि बॉन्ड पहले से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो उसे आंख बंद करके नेगेटिव डेविएशन कर दीजिए। अगर लग रहा है बॉन्ड पहले से भी वीक होता जा रहा है तो उसे पॉजिटिव डेविएशन का केस कर दीजिए। यानी अगर पानी में आप ऐसा लिक्विड मिला रहे हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा चला जाएगा सॉल्यूशन में। और अगर आप पानी में ऐसा लिक्विड मिला रहे हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट पानी से ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता चला जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल सी बात। अब देखिए ए बी ठीक है, वेपर प्रेशर ले लेते हैं यार, जो भी लेना है आपने। तो अगर ये सॉल्यूशन आइडियल होता है ना, अगर ये सॉल्यूशन आइडियल होता तब की बात कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से हमें ग्राफ के दर्शन हो जाते, P0 A P0 B अगर आइडियल होता तो। अब क्योंकि नॉन आइडियल है और वो भी नेगेटिव डेविएशन है, तो जो आप सोच रहे हैं वेपर प्रेशर आएगा उससे भी कम आएगा। तो इस बार कहानी नीचे की तरफ जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि ए का ही वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, बी के भी वेपर बनाने की टेंडेंसी कम हो रही है भाई, बी के भी पर्क कर दिए गए हैं। लॉकडाउन हो गया बी के लिए भी, अब घर से बाहर ही निकलेगा, स्पीड कम हो गई निकलने की। ऑब्वियस है फर्क पूरे सॉल्यूशन पे पड़ेगा, है ना। लेकिन इस ग्राफ को एक बार थोड़ा सा देखेंगे तो जो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो टोटल वेपर बन रहे हैं वो P0 A से भी कम बन रहे हैं। जो टोटल वेपर बन रहे हैं ना वो P0 A से कम बन रहे हैं। आप देखिएगा जरा इसको समझिएगा, जैसे जैसे ए की अमाउंट बढ़ा रहे हैं, मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ तो मैं ए की अमाउंट बढ़ा रहा हूँ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, और ए की अमाउंट बढ़ा रहा हूँ तो ए ऐसा कंपोनेंट है, ए एक ऐसा कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। आप देख सकते हैं जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो जैसे पानी में HNO3 मिला रहा हूँ या HCl मिला रहा हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट मैं ऐसा लिक्विड डाल रहा हूँ जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो जैसे 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 आप ज़्यादा कंपोनेंट जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट आप मिलाते जाएंगे पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम 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 होता जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता 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 जा रहा होगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आकर दोस्तों आप देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया होगा। तो ये एक बनेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप पर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। फिलहाल तो अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव को ही लपेट रहे हैं। तो इस तरह से बिहेवियर आप देख रहे हैं, है ना, कि यहाँ पर एक खास कंपोजिशन है जिस कंपोजिशन पे एजोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया है। और अगर मैं इसको ये तो अभी मैंने वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर लिया, अगर मैं टेम्परेचर के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करूं, टेम्परेचर का वाला ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूं, कंपोजिशन वर्सेस टेम्परेचर, तो आप देख सकते हैं जिसका वेपर प्रेशर कम था उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, है ना, बॉइलिंग पॉइंट है। जिसका वेपर प्रेशर कम था ज़्यादा था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। अब यहाँ पर
बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे एक ही अमाउंट हम बढ़ाते जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, 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 बढ़ता जा रहा है। और एक पॉइंट आपको ऐसा दिखेगा जहां पर बॉइलिंग पॉइंट उसका ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, ये एजिड्रॉप बन गया। यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट आप देखिए ए से भी ज्यादा आ रहा है, वहां पर पॉजिटिव में लोअर वाले से लोअर था, यहां पर हायर वाले से हायर है। वहां पर लो बॉइलिंग कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में था, यहां हाई बॉइलिंग कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में, एक ही अमाउंट ज्यादा है। देखिए नियर अबाउट जो HNO3 और वाटर का जो एजोट्रोप बनता है उसमें नियर अबाउट 68% के आसपास HNO3 रिमेनिंग वाटर है। यानी हाई बॉइलिंग कंपोनेंट जो है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वो जब ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगता है और एक खास कंपोजिशन पे एजोट्रोप बनता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गए एग्जाम्पल, ये इनके ग्राफ हो गए और सभी कुछ मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिया है रिगार्डिंग पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और उनके एग्जाम्पल। कुछ बचा तो नहीं है। तो दोस्तों बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगता है कि आपकी नॉलेज इस वीडियो के बाद इम्प्रूव हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो लगातार मोटिवेशन दे रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट करके बहुत अच्छा लगता है। और जो नए जुड़े हैं, आप भी हो सकता है आज पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपको इसमें बेस्ट पार्ट लगा हो, आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप अपने प्रॉब्लम को भी डिस्कस कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों लगातार पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।